जो निकलना चाहती है, मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है कि जो ये यूथ गजा में मौजूद है ना, जस्ट इमेजिन कि वो बेचारे मर भी रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं, लेकिन अपने पाँव की मिट्टी नहीं छोड़ रहे। इतना सीनों से लगा के रखेंगे, तो 25 साल में आपने एक डफर ही पैदा किया है ना। तो उस वही। डफर से अगर आप पूछते हैं कि हमने तो घुट्टी में डाला था, कहाँ डाला था आपने घुट्टी में? हम्म। आपने रटवाए थे, चार कुल याद करा के आपने उसको मुसलमान डिक्लेयर कर दिया था। तो ये मुसलमान तो इस तरीके से नहीं बनते। सो गजा के हवाले से कोशिश जो होती है, जिसकी वजह से डिजिटल फटीग भी हम ब्रेक कर पाते हैं, कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करें जो लोगों के पास नहीं है, और वो इंफॉर्मेशन शेयर करें कि जिससे नंबर टू लोगों को फर्क पड़ता है, और नंबर थ्री वो इंफॉर्मेशन शेयर करें जिसके बाद अगला कोई प्रैक्टिकल स्टेप ले सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मुकाविम गज़ा टेल्स, अ टेल ऑफ परसेवेरेंस। आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं उस मौजू ने हमको बदल के रख दिया है। गज़ा ने जिस तरह से दुनिया पे इम्पैक्ट डाला है 2 साल के अंदर, स्पेशली यूथ के ऊपर, पाकिस्तानी यूथ के ऊपर, एंड द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड जेनोसाइड, जिसकी वजह से आज हम जितने भी एक वीडियो आती है, एक मैसेज आता है, उनकी गज़ा की मज़ाहमत, जिसकी ख़ुद की पॉपुलेशन 50% बच्चे हैं, उनकी जो वीडियोज़ आती हैं, उनकी जो मज़ाहमत आती है, शहादतें आती हैं, गिरफ्तारियाँ आती हैं, उसने ना सिर्फ हमें बदला है, बल्कि उसकी वजह से इतने जज्बात एक वक्त में आप महसूस करते हैं कि गम है, गुस्सा है, हेल्पलेसनेस है, बेचारगी है, लाचारियत है, कि बाज़ दफ़ा सांस लेना भी मुश्किल लगता है। और इसी इसी ओवरवेल्म को, इसी इमोशनल ओवरवेल्म को अनपैक करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इम्तिनान अहमद। इम्तिनान अहमद एक बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट है। He's considered to be the most qualified voices in South Asia on business and psychology. He's a business strategist. He's a youth coach. He is a youth psychologist. He's also a certified youth counselor. He's also he has over 1 million followers. और ये लोगों को अपना काम के ज़रिए ही इज़ हेल्पिंग पीपल कम आउट ऑफ नेविगेट इमोशंस, एम्पथी, कन्फ्यूजन। एंड इनके साथ आज हम इसी पे बात करेंगे, किस तरह से पाकिस्तानी यूथ जब ये देखता है कि ग्लोबल क्राइसिस दुनिया में पेश आ रहा है, दूर से बैठ के जब अपनी स्क्रीन्स पे देखता है, तो वो किस तरह से पेन को पर्पस में बदल सकता है, डिस्पेयर को एम्पथी में, और एम्पथी को एक्शन में। थैंक यू वेरी मच इम्तिनान फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच बिस्मा फॉर हैविंग मी। इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। जिस टॉपिक पे आप बात करिए, सर्टनली दैट बहुत ज्यादा दिल के करीब है। एंड कंसिडरिंग कि जो दुनिया में हो रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, इसमें हर इंसान दुखा हुआ है, हर इंसान तकलीफ में है, हर इंसान किसी न किसी पैमाने पर, कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर बात जरूर करना चाह रहा है। सो हैट्स ऑफ टू यू, क्रेडिट गोज टू यू गाइस, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे इम्तिनान, आपके इंट्रोडक्शन में मैं एक चीज़ बताना रहेगी कि यू हैव ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स, एंड हैं। जिससे आपकी रीच बहुत बढ़ जाती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, एंड लाइक आई सेड, यू आर कंसिडर्ड द मोस्ट क्वालिफाइड वॉइसेस इन साउथ एशिया। और आपने बिजनेस और धन्यवाद। साइकोलॉजी, और फिर यूथ के आप साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, एंड आपका इंटरेक्शन भी यूथ के साथ बहुत है। तो आप बताइए कि यूथ किस तरह से जो गज़ा में आजकल हो रहा है, इमोशनली उसको कैसे परसीव कर रहा है, कैसे देख रहा है? देखिए, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर क्वेश्चन। एक तो आपके सवाल का एंगल ये निकलता है कि गज्जा का यूथ क्या देख रहा है और पाकिस्तान का यूथ क्या देख रहा है। सर्टनली इस वक्त जो सिचुएशन है, हर इंसान किसी न किसी तकलीफ से गुजर रहा है गजा को लेकर। लेकिन जो यूथ इस वक्त पाकिस्तान में है, ये बड़ी इमोशनली चार्ज्ड है, पॉलिटिकली अवेयर है, और ये सवाल पूछती है। दिस इज द इंटरनेट एज, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन छुपा नहीं सकते ओवर अ क्लिक ऑफ अ बटन। दे नो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। अभी आप यहां से अंदाजा लगाएं कि जैसे ये सुमुद फ्लोटेला का सारा सिलसिला हुआ, उसमें हुकूमत अभी तक अपना कोई स्टैंड नहीं बना पाई। लोगों ने इसके हवाले से बातें करके, एक्शन लेके, पाकिस्तान का एक वफद जा चुका है जिसमें सेनेटर मुश्ताक भी शामिल है, लोग पहुंच चुके, लेकिन हुकूमत को इतना लम्हा, इतना वक्त नहीं मिला कि वो कुछ स्टैंड बनाए कि हुकूमती रिस्पॉन्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दैट टेल्स यू कि यूथ कितनी तेजी से एक्ट कर रही है, और पाकिस्तान कितनी तेजी से इन चीजों को महसूस कर रहा है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है। तो आज की जो यूथ है, ये वो यूथ नहीं है जो 2010 की है, ये 1970 1980 की यूथ नहीं है। इनसे आप इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं कर सकते। तो गजा के मामले में कि मुझसे ज्यादा अवेयर है, इनको पता है सिचुएशन क्या है। आप इनके सामने एक बार कहकर देखें, आप कहें हम टू स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं,
आप मेरे तो जवाब का इंतजार ही ना करें, यूथ आपको खुद जवाब देती है कि वो क्या सोचती है। सो ये जो आज आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, आप LGBTQ और ये और वो हम्म। बहुत कुछ सोशल मीडिया पे नजर आता है कि पाकिस्तान के मसाइल नहीं है, और इतने बड़े मसाइल नहीं है इस मुल्क के। इस मुल्क की यूथ पॉलिटिकली चार्ज है, एंड दे फील, और वो ये सवाल करते हैं कि मुसलमानों को जितना उरूज मिला, हजारों साल हमने हुकूमत की, 1000 साल से ज्यादा हमने हुकूमत की, 800 साल का हमने ये प्राइड देखा मिडल ईस्ट के अंदर, और इवेंचुअली अगर आज हम पस्ती का शिकार हैं, तो क्या वजह है, कहां पर गलती हो रही है? वो सवाल पूछते हैं, वो जवाब मांगते हैं। और गजा को लेकर दे नो व्हाट एग्जैक्टली इज एंड हु एग्जैक्टली इज रिस्पॉन्सिबल, और वो सही जगह पर सवाल पूछ रहे हैं। दूसरे जो एंगल है ना, दैट इज कि जो गजा का जवान है, गजा की यूथ है, स्टेड फास्ट प्रोबेबली बहुत ही बेकार किस्म का अंग्रेजी का लफ्ज है, लेकिन इसके लिए मुझे शायद इसके मद्दे मुकाबिल कोई उर्दू में लफ्ज भी होगा तो वो इतना अच्छा नहीं होगा, कि जिस साबित कदमी से उनकी यूथ खड़ी है, और जिनको आज से तो ऑफर नहीं की गई ना, जितना ये पीस पैक्ट चल रहा है, इस पीस पैक्ट में कॉन्टिन्यूसली ऑफर की जा रही है, जो गजा से जाना चाहे, जो जहां जाना चाहे उन्हें पीसफुली आबाद करेंगे। ये ऑफर उनको आज की नहीं की हुई। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो मिस्र के अंदर, उर्दन के अंदर पूरे पूरे शहर बनाए हुए हैं, वो शहर खाली पड़े, ब्रांड न्यू घर है, ब्रांड न्यू बिल्डिंग्स हैं, 20 20 30 30 साल से पड़ी है, बिकॉज somebody was ऑलरेडी प्लानिंग कि एक दिन इनको इवैक्यूएट करना है यहाँ से, जी। इनको एग्जाइल करना है। तो वो जो बिल्डिंग्स आप बना कर रखे हैं, उन बिल्डिंग्स में क्यों नहीं गए आज तक गजा वाले? बिकॉज वो हम्म। बड़ा सिंपल सा एक बात करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात करते हैं, जो हमारे स्कूल्स में ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो जी। हमारे स्कूल के अंदर ना मजमून में बिस्मा पढ़ाते थे, और वो मजमून था सलमान और उसकी वालदा का। और उसमें वो कहता है कि हम फलस्तीन क्यों नहीं छोड़ देते, तो उनका हम्म। जवाब होता है, और ये क्लास 6 की बात कर रहा हूं मैं, हम्म। उनका जवाब होता है कि फलस्तीन हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क हम्म। को छोड़कर क्यों जाए। ये है वो यूथ जो खड़ी है। आज कुछ हद तक प्रोबेबली 10% या 15% पाकिस्तान की यूथ ऐसी होगी जो निकलना चाहती है, मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है कि जो ये यूथ गजा में मौजूद है ना, जस्ट इमेजिन कि वो बेचारे मर भी रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं, लेकिन अपने पाँव की मट्टी नहीं छोड़ रहे। सो हम्म। ये भी वो लोग हैं जो इसी दुनिया के हैं, उसी रब के मानने वाले हैं, उसी नबी की उम्मती हैं, और ये खड़े अपने पाँव पे। सो हमें रेट्रोस्पेक्ट शायद करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। एब्सोल्युटली। इम्तिहान, आपने कहा यूथ को पता है, वो सवाल भी पूछ रहे हैं, दे नो वेरी वेल अगर आप टू स्टेट सॉल्यूशंस पे जाएंगे, बट हाउ, द क्वेश्चन इज कि व्हाट दे आर डूइंग अबाउट इट, डू दे द हैव क्वेश्चन, क्लैरिटी कि करना क्या है? देखिए द क्वेश्चन इज व्हाट कैन दे डू अबाउट इट, उनके हाथ में है क्या? हम्म। जिहाद की बहुत सी किस्में हैं, जिहाद बिन नफ्स भी है, जिहाद बिन लिसान भी है, जिहाद बिसैफ भी है। तो आप तलवार से लड़ सकते हैं, तलवार से लड़ें। आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठाएं। आवाज नहीं उठा सकते, कलम से लिख सकते हैं, कलम से लिखें। ये हमारे यहाँ ना, ये मिसाल बहुत ज्यादा दी जाती है, लेकिन मैं इस पे क्लैरिफाई कर दूं पहले ही लोगों को, कि आखिर में ये कहा गया है कि कुछ नहीं कर सकते, जी जी जी। लिटरली कुछ नहीं तो दिल में बुरा मान, जब बुरा जानो, और ये कोई ईमान की अच्छी कंडीशन नहीं है। लेकिन हम पहली बात करते हैं, कोई बात नहीं, हम तो दिल में ही बुरा जानते हैं, हम बॉटम टॉप अप्रोच रखते हैं, जबकि रब ने हमें टॉप बॉटम अप्रोच दी है। सो हमें सारे काम करने हैं, फिर आखिर में जाकर दिल में बुरा जानना है। हम दिल से आगाज नहीं करेंगे। तो हर इंसान का फर्ज है कि उसने कोई ना कोई आवाज उठानी है। अब जिस तरह आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, बिजनेस और ये और वो, बात बड़ी सिंपल सी है बिस्मा। मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पैसों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे रिस्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जितनी बातें मैं सोशल मीडिया पे करता हूं ये मैं ना करूं, क्योंकि कारोबार है, कहीं ना कहीं से रब संभाल है। सवाल ये है कि जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि रब ने सबसे पहले सजा हमेशा दी ही उनको है, कि जिनको पता था और उन्होंने पैगाम आगे नहीं पहुंचाया, जो जी। जानते थे लेकिन उन्होंने आगे बात नहीं की। सो आज ये बात हमारी यूथ को भी पता है। सवाल ये कि कर क्या सकते हैं, ये आवाज उठा सकते हैं। ये जब आप आवाज उठाते हैं ना, बड़ी सिंपल सी आपको एक लॉजिक देता हूँ। आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न पावर्स जो हमेशा से फलस्तीन की जगह पर एक फेक स्टेट को आबाद करने की कोशिश करते रहे हैं, वो आज प्रो फलस्तीन क्यों हो गए, क्यों पैलेस्टाइन को मानने को तैयार हो गए, क्यों वो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं इसराइल की? क्यों, क्या वजह है?
फॉर सिंपल रीजन कि उनकी आवाम चार्ज हो गई है। यहाँ वहां पर उन ममालिक में डेमोक्रेसी है, वो बाहर नहीं निकल सकते, वो अपने एमपीज के घरों के बाहर खड़े होकर सवाल पूछते हैं उनसे कि जी। आपने क्या किया पार्लियामेंट में। तो यूथ को चार्ज करने से सोल्यूशन ये निकलता है, जब यूथ चार्ज होती है तो वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सवाल करती है और उसको पुश करती है ताकि वो फैसले ठीक करे। कोई भी डेमोक्रेसी बगैर आवाम की नब्ज देखे नहीं चल सकती, ये एक अलग फलसफा है। आई डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, हम्म। लेकिन ये वो एक अलग अलग बहस है। बट राइट नाउ जिस डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, यहाँ पर लीडर्स को पता है कि उनकी आवाम चाहती क्या है, क्या फैसले करेंगे और क्या फैसले नहीं करेंगे, तो क्या नतीजा निकलेगा। आपने ऑलरेडी देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेतन्याहू के साथ, उसके अंदर उन्होंने हमारे लीडर्स के भी नाम लिए। जो जी। पाकिस्तान का नाम आया तो उसके बाद जो बैकलैश आया पाकिस्तान से, जी। वो भी आपने देखा। सो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी आवाम क्या चाहती है। और आप सड़क पर निकल कर लोगों से पूछें, लिटरली पूछेंगे क्या इसराइल को मानना चाहिए, आपको ऐसा जवाब मिलेगा ना इन लीडर्स को जी। कि उनको समझ आ जाएगी कि क्या फैसले करने हैं क्या फैसले नहीं करने। लिहाजा यूथ बहुत कुछ कर सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम ये सोचते हैं हमारे हाथ में है क्या। आपके हम्म। हाथ में था, हम्म। आपने बॉयकॉट किया। आपके हाथ में था तो उनकी कंपनीज ने पाकिस्तान से वाइंड अप किया। आपके हम्म। हाथ में था तब आपने इंडिया को प्रेशराइज किया। आपके हाथ में था, इंडिया का मीडिया आपके मीडिया के आगे खड़ा नहीं हो सका। आपके हम्म। हाथ में बहुत कुछ है अगर आप कोशिश करें तो। और रब की नजर में, रब के दरबार के अंदर ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैटर नहीं करता कि आपने क्या किया। वो आपकी हम्म। नीयत देखता है कि आपने कोशिश कितनी की। आवाज जी। उठा नहीं उठा पाए कोई बात नहीं, हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई हम्म। दाई नहीं बन सकता, समझ में आती है बात। लेकिन कोशिश की थी अपनी। रब ने तो कोशिश हम्म। पूछनी है, उसने नतीजा तो पूछना ही नहीं है, नतीजा तो उसके हाथ में है, वो देना चाहे तो दे। मालिक दा कम मशका लाना, पर मशका लावे। मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। सही। इम्तिनान, आपने बेशक बात की कि बाहर में बच लोग ज़्यादा अवेयर हैं, वो चार्ज अप हो गए हैं और वो अपनी उनकी डेमोक्रेसीज को जो है वो मजबूरन अब एक्सेप्टेंस करनी पड़ रही है। हम्म। पर एक चीज़ आप ज़रूर देखेंगे कि जब ये समूद फ्लोटिला, अभी ये खबर ही आई थी कि बैनुल अक़वामी पानियों में जो है समूद फ्लोटिला का को जो है हिरासत में ले लिया है, वहाँ के लोगों को अगवा कर लिया जो जो एड लेके जा रहे थे। तो आप देखेंगे कि अगर वो ये खबर आई है सुबह में, तो जो जो आप देखते हैं इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, तुर्की के अंदर, वहाँ के लोगों ने शाम होने नहीं दी, और अगर रात को खबर आई है तो सुबह होने नहीं दी। और जिस तरह से वो बाहर सड़कों पे निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट की है, डू यू फील समवेयर पाकिस्तानी यूथ का रिएक्शन यहाँ पे वो उस तरह का नहीं था जिस तरह से हमने बाहर देखा, मगरिब में देखा नौजवानों को जिस तरह से एहतजाज करते हुए? आपका खुद आप पढ़ चुके हैं हार्वर्ड के अंदर, तो आपने देखा होगा कि हार्वर्ड के अंदर किस तरह की जो है प्रोटेस्ट हुई है, बच्चों ने अपनी जो है डिग्रियां, अपने करियर्स ख़राब किए हैं, बट देन द वे दे वर चैनलिंग ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ऐसा लगता था कि दे वर वेटिंग फॉर दिस पर्पस, दिस कॉज, जिस पे वो जागे, और उनके लिए एक आहा मोमेंट था। बट वी डू फील some gap when it comes to Pakistani youth. Do you feel that same thing here? सर्टनली पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा गैप है। हमारे यहाँ लोग निकलने से पहले चार दफा सोचते हैं और बहुत बड़ी हद तक डर जाते हैं। और उनके डर को मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आई वुड होल्ड इट अगेंस्ट देम। सर्टनली जिस माशरे में रहे हैं, जिस जिस दौर से गुजरे हैं, जिन तकलीफों से वो गुजरे हैं, उनका डर बनता है। देखिए, बड़ी सिंपल सी इसकी मैं आपको अगर बहुत आसान इस्तेलाह में ये बात समझा सकूं ना, वो ये कि आप शादियों पे जाते हैं, आप देखते हैं कि पाकिस्तानी कौम, आपको और लोग नहीं मिलेंगे दुनिया में, हम प्लेटें भर लेते हैं। हम हम्म। प्लेटें क्यों भर लेते हैं? चाहे आप कितनी ही मुअज़्ज़ज़ गैदरिंग में जाएं या आप कितने ही सोशियो इकोनॉमिक लोअर कैटेगरी में जाएं, क्यों होता है ऐसा? फॉर अ सिंपल रीजन कि मैं अपनी प्लेट इसलिए भरूंगा क्योंकि मुझे यकीन है कि मुझे नहीं मिलेगा, मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। आज सड़क के ऊपर आप देखते हैं कि लोग गाड़ी ऊपर से ले आते हैं, फिर जो जो बेचारा लाइन में खड़ा होता है वो भी लाइन क्रॉस करने की कोशिश करता है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं डीप डाउन ये यकीन है। ये नहीं है कि उनको पता है, उनको यकीन है कि उनके साथ ज्यादती होगी, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। आज पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हर इंसान को पता है कि मेरे साथ ज्यादती होगी, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो लोग लाइन भी तोड़ेंगे, लोग प्लेटें भी भरेंगे, लोग सड़क में हर तरह की लाइन क्रॉस भी करेंगे, हर तरह की रिश्वत भी ली जाएगी, क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। अगर आप इंसाफ को इंश्योर कर दें तब आपकी आवाम भी चार्ज होगी, वो आपको बेहतर फैसले भी करने देगी।
यस, ये अपनी जगह बिल्कुल बचा है कि हमारे यहाँ लोग नहीं निकलते, और वो आज से नहीं है, ये इसके दिस गोज बैक इन हिस्ट्री टू बी ऑनेस्ट। और नहीं निकलते हमारे यहाँ, वो तादाद नहीं निकलती कभी भी चार्ज होके, लेकिन जितने निकलते हैं ना वो इम्पैक्ट डालते हैं। अमेरिका की एक बड़ी खूबसूरत थ्योरी है। वो कहते हैं कि दुनिया में जब भी आपने कोई पुरअमन इनकलाब लाना हो, तो आपको सारी दुनिया सड़कों पर नहीं चाहिए। आपको सिर्फ, और इसके रिसर्च, वो कहते हैं कि आपको सिर्फ 3.5% लोग सड़कों पर चाहिए। अमेरिका के अंदर मार्टिन लूथर की, अगर आप 1960s एंड 70s की हिस्ट्री उठा के देखें, कालों का जो जो सियाह फाम अमरीकी है, उर्फ हम काले कह देते हैं, सियाह फाम जो अमरीकी है, उनका कितना बड़ा इनकलाब आया। वो जो इनकलाब आया उसमें कितने लोग थे? क्या पूरे अमेरिका के सियाह फाम उस जगह पर मौजूद थे? हरगिज नहीं। 2 लाख लोग थे टोटल, विच वॉज अराउंड 3.5%। तो आज अगर पाकिस्तान की यूथ 6 करोड़ 7 करोड़ यूथ है, अगर इसका 3%, 18 लाख 20 लाख भी एक्टिव हो जाती है, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। तो यही काम हमने करना है, यूथ को चार्ज करना। हमारे यहाँ लोग डरते भी बहुत बहुत इस बात से। आपने सोशल मीडिया पे गफा के नाम पर देखा है, कितने लोगों ने अमेरिका को बुरा भला भी कहा है, अमेरिका की पॉलिसीज को भी कर्टेल करने की कोशिश की है, कट डाउन किया है, बहुत ज्यादा बातें की उस पर। लेकिन ऑनेस्टली, अगर आज अमेरिकन एम्बेसी अनाउंस कर देना बिस्मा कि जो कल सुबह अपारा मार्केट में होगा उसको अमेरिका की नेशनैलिटी मिलेगी, मैं आपको यकीन से कहता हूँ 24 करोड़ लोग पहुंचे हुए होंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। हमने अभी शऊर बिल्टअप करना शुरू किया है, अभी शऊर के उस मकाम पर नहीं आए। सुकरात नहीं बन गए अभी हम कि जहर का प्याला पी लेंगे, अरस्तू नहीं बन गए। हम्म। इट विल टेक टाइम। हाँ, यूथ मोबिलाइज हो रही है, थोड़ा वक्त लगेगा। हमें एक दिन में नहीं बनती, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ हम्म। डे। लेकिन जहां तक पहुंचे ना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एब्सोल्युटली, आपकी बात ठीक है। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, हम कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर, आई डोंट वांट टू टेक इट हम्म। इजी। फ़लस्तीन का कॉज कोई कोई हमारे लिए नया नहीं है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हमारा रिश्ता उनसे क्या है। ऐसा बैतुल मुक़द्दस हमारी, मस्जिद अक़सा हमारी तीसरी बड़ी होलीस्ट साइड है आफ्टर मक्का मदीना। उसके बाद हमारा खूनी रिश्ता है। ये तो आपको मुसलमान होने, अगर आप हैं, तो अगर गज़ा में किसी के साथ तकलीफ, फ़लस्तीन में कोई बच्चा शहीद होता है या उसको तकलीफ होती है, तो आप दिल में तकलीफ या महसूस करते हैं बीइंग अ मुस्लिम, और वो आप उम्मत की बेशक। बात समझ में आती है आपको। लेकिन हम्म। जो क्लैरिटी की आप बात कर रहे हैं, जो आप अनफेयरनेस की बात कर रहे हैं, जो आप जो फेयर की बात कर रहे हैं, वो तो वहाँ के बच्चे में भी मौजूद है जो जिसका ताल्लुक मुसलमान नहीं होना है। जो ग्रेटा थर्नबर्ग है, 22 साल की बच्ची है, उसको इजरायली झंडे में लपेटा गया, उसके बाल काटे गए। उसका रिश्ता तो मुझसे, फ़लस्तीन से वो रिश्ता नहीं है जो मेरा रिश्ता है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि वो बच्ची जब निकल रही है, अब आप शऊर की बात कह सकते हैं, आप तालीम की बात कह सकते हैं, लेकिन ये शऊर तो हमें घुट्टी में दिया जाता है ना, जब पाकिस्तानी होने के नाते हमारा पासपोर्ट जब कहता है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, तो वेरी क्लियरली हमें इस बात का पता है। तो वो आपको फ़लस्तीन के लिए आपको फिर जो है शऊर डेवलप करना पड़ता है, और उस बच्ची को नहीं होता मतलब इसका कोई रिश्ता नहीं हमसे, और वो इंसानियत के लिए बाहर निकलती है। देखिए, ग्रेटा जो काम कर रही है सर्टनली बहुत कमेंडेबल है। जितनी उसने आवाज उठाई है, आई वाज हम्म। आई वाज लिसनिंग टू द यूएस प्रेसिडेंट के बहुत इमेच्योर बच्ची है, और हाँ, and हाँ, all of the things that he just हाँ, said। हाँ, पॉइंट ये, ग्रेटा जो काम कर रही है काबिल सताइश है, नो डाउट, हाँ। सल्यूट टू हर। जितने लोग जो लोग भी ग्रेटा के साथ इस वक्त इस मुहिम में लगे हुए हैं, सब काबिल सताइश है। हम्म। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिग्निफिकेंट सवाल और बड़ा टेक्निकल सवाल भी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ कपल ऑफ एंगल्स। पहली चीज तो ये है कि जो लोग आज वेस्ट को देखते हैं, या वेस्ट के बच्चों के शऊर या यूथ के शऊर को देखते हैं, हम अपने बच्चों के शऊर को देखते हैं। अब इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। आपके मुल्क का 16-18 साल का बच्चा वेस्ट के 16-18 साल के बच्चे की सोच नहीं रखता। वो 16-18 साल का बच्चा जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर चुका है, जो हमारे बच्चे ने कभी सोचा भी नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो शऊर की डेफिनेशन है ना, उसको 1 मिनट के लिए क्लियरिफाई कर लेते हैं।
हमारे माशरे में सबसे बड़ी ज्यादती यह है कि हमने किताब चाटने के ऊपर पूरी कौम को लगा रखा है। एंड आई एम सेइंग दिस आफ्टर, मैं अपने एकेडमिक्स के अंदर आई बीन सिल्वर मेडल, आई बीन अ गोल्ड मेडल, आई बीन अ डिस्टिंक्शन होल्डर। और मैं आपको वसूख से कह रहा हूं, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं कि आई डोंट वांट यू टू बी द फर्स्ट, आई डोंट वांट यू टू बी अ गोल्ड मेडलिस्ट। वजह ये क्या है? वजह ये है कि तीन चीजें हैं हमें एक बताई गई है। तीन चीजें हैं जो दुनिया में आपको जिंदगी में आगे लेके जाती हैं, या जिस तरह कह लीजिए कि सारी कौम आज मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से ऊपर उठना चाहती है। तीन चीजें, एक नहीं है। हमें बताया गया है एजुकेशन, एजुकेशन के साथ आपका एक्सपोजर चाहिए और आपका एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लिटरली तालीम ना भी हो, सिर्फ एक्सपोजर और एक्सपीरियंस भी हो, तो ग्रेटा जैसे बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज बन सकते हैं आप। लेकिन हमने कहा नहीं, रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो और पढ़ाई करते रहो, तो हमने यूथ को वर्गला दिया। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि तालीम हासिल मत करो, मेरी बात का कोई आपकी आपके व्यूअर्स में कोई गलत मतलब मत ले, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीन सेक्शंस पूरे करने थे, हमने एक सेक्शन पूरा किया एजुकेशन का। मैं अपनी कंपनीज में कभी भी ए ग्रेड होल्डर को या स्कॉलरशिप होल्डर को हायर ही नहीं करता, क्योंकि उसने किताब के अलावा जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं होता। जो किताब में लिखा है वो दुनिया में नहीं होता है। तो ये रियलिटीज कौन बताएगा? तो आज आप जो बात कर रही थी ना कि हमारे बच्चों के तो घुट्टी में डाल दिया, जो घुट्टी हम्म। में रटवाया गया है, उसने देखा नहीं अपनी आंखों से, उसको नहीं पता कि H2SO4 बनता कैसे है। NaCl कहते किसे, ये नमक होता है तो कैसे होता है, उसको पता नहीं है। उसने सिर्फ रट्टे हैं एग्जाम में नंबर लेने के लिए। तो तालीम में तो 0/0 हो गया, और एक्सपीरियंस और एक्सपोजर तो हमने उसको दिया ही नहीं। अब एक मिनट के लिए ग्रेटा की तालीम निकाल दे, एक्सपोजर उसके पास है, एक्सपीरियंस उसके पास है, वो इतने मुल्क देख चुकी है जितनों के नाम नहीं आते होंगे आपके बच्चों को। सो वो घुट्टी में डाल देने से बच्चे तालीम याफ्ता नहीं हो जाते। आज बच्चों को तालीम के साथ एक्सपोजर भी देंगे और तालीम के साथ साथ एक्सपीरियंस भी देंगे। 16 साल का बच्चा वहां पर इंटर्नशिप कर रहा होता है, वो जिंदगी में पहले कुछ तजर्बे करता है, उसके बाद मजीद आता है वापस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की तरफ तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, 25 साल तक माँ के सीने से लगा हुआ है, गाड़ी बाप की आएगी जो घर से उठाकर लेके जाएगी और यूनिवर्सिटी से घर छोड़ेगी। नौकरी पे भी जाते हैं तो अम्मा अब्बा गाड़ी दे रहे हैं इनको, इतना सीनों से लगा के रखेंगे। तो 25 साल में आपने एक डफर ही पैदा किया है ना। तो उस वही। डफर से अगर आप पूछते हैं कि हमने तो घुट्टी में डाला था, कहाँ डाला था आपने घुट्टी में? हम्म। आपने रटवाए थे, चार कुल याद करा के आपने उसको मुसलमान डिक्लेयर कर दिया था। तो ये मुसलमान तो इस तरीके से नहीं बनता। हर लहजा है मोमिन की नई आन आप नई नहीं। शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, बुरहान में। गफ्फारियो कहारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। आप मुझे ये बताइए कि यूथ के जो एक्टिविस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यूथ मूवमेंट्स के, ये जो कॉल आउट देते हैं, इनका क्या रोल रहा है? एंड पाकिस्तानी मीडिया की कवरेज में गज़ा के ऊपर क्या चीज़ मिसिंग रही है? कि क्योंकि जब मैन आई वाज ग्रोइंग अप, आई रिमेंबर वेरी वेल कि जब लेबनान पे इसराइल ने हमला किया था, छठी अरब इसराइल जंग थी, तो उस वक्त मुझे याद है मेरे फादर किताब लिख रहे थे, तो उन्होंने हमें ना अखबार दिए थे इससे, इस डेट की, कि निकालो क्या कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो हम वो देख रहे थे। एंड उस टाइम पे जो एक मीडिया का एक कवरेज होती थी, एक बड़ा यूनाइफाइंग फैक्टर था, जब भी गज़ा की बात आ जाए, फ़लस्तीन की बात आ जाए, इसराइल की बात आ जाए। सो दैट हेल्प्स अ लॉट शेपिंग। आज हमें वो मीडिया कवरेज मिसिंग नज़र आती है। सो डू यू थिंक that is also a role, that has also played a role in forming our priorities over this Gaza issue? सर्टनली अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अगर सारा मीडिया हम्म। कौम यहूद के कंट्रोल में होगा और हम्म। सोशल मीडिया भी उनके कंट्रोल में होगा। देव रिसेंटली साइंड अ $45 मिलियन डील विद यूट्यूब, जी। कि जिसके अंदर दिल कर्टेल की जितनी पहले बातें होती थी, इसराइल की जगह लोग इजराइल लिखते थे, फलस्तीन की जगह फलस्तीन लिखते थे, गजा की जगह स्टेरिक डाल देते थे, तो वो दोबारा होना शुरू हो जाएगा, फिर आवाजें दबना शुरू हो जाएंगी। प्रॉब्लम यही है ना कि हमारे यहाँ प्लानिंग का फकदान है। हमने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी आने दिया और हमने अपना मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं बेहतर किया। नतीजतन आज आप पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को या न्यूज चैनल्स को ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए होती तो आप गार्डियन पढ़ते हैं, आप अल जी। जी। जजीरा जी। देखते हैं, आप दुनिया के इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल्स देखते हैं, पाकिस्तान के चैनल्स नहीं देखते। तो वहां पर आवाजें दबा दी जाएंगी तो खबर और सच तो आप तक पहुंचेगा नहीं। तो ये प्लानिंग का फुकदान है जिसकी वजह से बहुत से लोग कम बोले, शायद ज्यादा बोलते। जी।
और जी। अगर ये ऐसा ही सिलसिला रहा जैसा लग रहा है, तो शायद मजीद कम बोलेंगे, तो वो इवेंचुअली वही कहानी आ जाएगी कि दिल में बुरा जानेंगे। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि एक प्लेटफॉर्म बंद होगा तो दूसरा शुरू कर दे, दूसरा बंद होगा तीसरा शुरू कर दे, तीसरा बंद होगा तो ऑफलाइन चले जाएं। पैगाम सिर्फ एक और इंसान तक पहुंचाना है। मैं अगर दुनिया से मरता हूं तो मेरा फर्ज सिर्फ ये है कि मैंने ये पैगाम सिर्फ एक और इंसान तक पहुंचा दिया। माई जॉब इज डन। मुझे 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोग नहीं चाहिए, एक और मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब उसका काम है पैगाम आगे लेके जाना। पैगाम आगे पहुंचता है नहीं पहुंचता ये मेरा मसला नहीं है। पैगाम के अंदर तासीर है कि नहीं है ये मेरा मसला नहीं है। तासीर उसने डालनी है, हमने सिर्फ रोल परफॉर्म करना है। सो दैट्स इट। सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक मीडिया मजीद कर्टेल होगा। ऑलरेडी एग्रीमेंट्स आर इन प्लेस। अब तो $7,000 मिलते हैं लोगों को कि इसराइल की तारीफ में पोस्ट करें। हम्म। अब उनको तो अब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है उस दुनिया वक्त में। भी सो उस वक्त भी हो रहा था, आई थिंक बहुत सारे एमपीज भी उस टाइम पे बात कर रहे थे, नाइट मीडिया चैनल्स भी। यही मसला है ना बिस्मा कि हमने जब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आने दिया ना, अब चाइना ने नहीं आने दिया, चाइना ने अपने हम्म। प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए। वी एटलीस्ट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड। यही मैं बार बार कहता हूं कि आज आप अगर नेशनल असेंबली पाकिस्तान की पार्लियामेंट सेनेट को देख लें, या प्रोविंशियल असेंबलीज को देख लें, मेरे ख्याल में 8 से 10 हजार या शायद 12 हजार कैंडिडेट्स हैं कि जो इलेक्शन लड़ते हैं। हर इंसान इलेक्शन क्यों लड़ता है? इलेक्शन हम्म। जीतने के लिए लड़ता है, एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लड़ता है। सो आज 12 हजार 15 हजार लोग होंगे इस फॉर्म में जो वजीर आजम बनना चाहते हैं। जीतते हम्म। हैं नहीं जीतते, बन पाते नहीं बन पाते, वो एक अलग बात है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं हमारे लोगों के पास लीडर्स की कमी नहीं है। हमें हमारे फुकदान नहीं है, भरमार पड़ी है लीडर्स की। व्हाट वी रियली नीड इज हमें मुफक्किरों की जरूरत है कि कोई तो हो जो डायरेक्शन दे कि इस कौम को लेकर कहां जाना है। इकबाल 1948 में वफात पा गए। हमें नहीं पता अब इस मुल्क को कहां लेके जाना है। हम चली जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता हम इस्लामिक हम्म। हैं या हम जमहूरिया हैं या हम पाकिस्तान। But you didn't have to emphasize the three letters so much, but I get it. अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली वन हैज टू। अच्छा, आपने बात की मीडिया चैनल्स की, और अब जो जो भी डील्स हो रही हैं, सो हैव यू फेस्ड एनी बैकलैश और सेंसरशिप व्हेन स्पीकिंग अबाउट गाजा? हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा होता है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया तो मुझे बाकी टॉपिक्स में बुला लेता है, हम्म। गज्जा वाले हम्म। टॉपिक पे अवॉइड हम्म। करते हैं। हम्म। मे बी कहते हैं आप बहुत जारहाना बोलते हैं, तो सर ये नहीं, हम बात हम्म। करेंगे बुजुर्गों के आलमी दिन पे, तो वो हम्म। अवॉइड कर जाते हैं। रही बात सोशल मीडिया की, अपने प्लेटफॉर्म पे भी बोलता हूँ और बाकी आप हम्म। जैसे दोस्तों के हम्म। प्लेटफॉर्म पे भी चला जाता हूँ, वहां पे जाके भी मैं बात करता हूँ। बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जो मेरी डिलीट की गई अच्छा। प्लेटफॉर्म्स पे, प्लेटफॉर्म की तरफ से, फिर दोबारा चेंज करके अपलोड की, फिर डिलीट कर दी, फिर हमने रंग बदला, फिर नए सिरे से नई बात करने की कोशिश की, बच गई, फिर डिलीट हो गई, फिर बच गई। ये आंख मिचोली, हम उनके साथ खेलते रहते हैं, वो हमारे साथ खेलते रहते हैं, तो इट्स ओके, दैट्स फाइन। यही करने के लिए बैठे हैं हम, और क्या करने के लिए बैठे हैं? बस मकसद ये कि पैगाम चला जाए। तो पोस्टें आती हैं, डिलीट हो जाती हैं, थ्रेटनिंग बहुत होती है, धमकियां आती हैं, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आती हैं। अच्छा। धमकियां बहुत दूर दूर से आती हैं। मैं अगले दिन किसी को कह रहा था, मैंने कहा यार, मैं ऐसे ही अजराई मजाक कह रहा था कि जिस उम्र में लड़कियां पीछे पड़नी चाहिए थी उस जी जी, उम्र आई में गॉट दैट। जायनिस्ट पीछे पड़ गए हैं। तो जी 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 अब जी। हर तरह की धमकी आती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, और हम ये जानते हैं हम वो जानते हैं, तो अच्छी बात है। मैंने कहा आपको काम पे लगा रखा है, मैंने उनको ईमेल पे भी लिखा, मैंने कहा शुक्र मैंने आपको काम पे लगा रखा है कि आप मेरे बारे में मजीद जाने। जी तो जी। जानते रहे, लगे रहे। जब आप ये करेंगे तब तक आप सही। उतनी देर जुल्म तो नहीं करेंगे ना। तो आप बस यही करते रहे। अच्छा, सो आपने इट्स ओके, दैट डजंट या मैटर। आपने फर्क एक नहीं बात पड़ता। की कि आप अपनी वीडियोस में भी कहते हैं, आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी है कि मेरा काम है अजान देना। अब अजान देने के लिए आपको कोई बहुत सुरीली आवाज़ या खुश एलानी नहीं चाहिए, दैट इज़ जस्ट कॉल टू एक्शन जो आपने देना है। एंड आप वो तभी दे सकते हैं जब आपके पास क्लैरिटी हो, आपको अंडरस्टैंड हो कि आप किस कॉज पे बात कर रहे हैं। What kind of a role does an influencer play in shaping, informing opinions, causes के ऊपर bring awareness create करते हुए? वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल, टू बी ऑनेस्ट। एक ऐसा रोल कि खुदा की कसम मुझे उस रोल के बारे में सोचते हुए शायद डर ज्यादा लगता है कि कयामत के दिन जितनों ने सब्सक्राइब कर रखा है ना, और जिन्होंने चैनल फॉलो किया हुआ है, उनसे तो बाद में सवाल होगा। पहले तो आपसे सवाल होगा कि आप क्या बेचते रहे, क्या चूरन क्या मंजन बेच रहे थे, और दुनिया को किस पास से लगा रहे थे। आपको एक आवाज दी, लोगों ने आपको फॉलो किया,
तो वो किस लिए किया और आपने उनको क्या पैगाम दिया, तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप इवेंचुअली क्या लेगेसी छोड़ कर जाएं। I've been in the sector for a long time now. It's been 16 years. तो मैंने ये देखा, और मैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये सजेस्ट करता रहा हूँ कि यूथ तक बात पहुंचाने के लिए, बिकॉज यूथ ऑन अ रेगुलर बेसिस कीप्स ऑन चेंजिंग। पहले वो जेन जी थी, पहले मिलेनियल्स थे, फिर जेन जी आई, फिर अब जेन अल्फा चल रही है। तो ये जितनी जनरेशंस बदलती जाएंगी, हमारा पैगाम उतनी स्पीड से बदल नहीं रहा और उन तक पहुंच नहीं रहा। Probably we need to change our way. For example, again, पीटीवी देख के हम बड़े हुए हैं, तो पीटी को डिनाउंस नहीं हम्म। कर रहा, सिर्फ एक हम्म। बात कर रहा हूँ कि आज के यूथ को अगर अब आप पीटीवी के 1990s का सिलसिला दिखाएंगे कि 4 बजे टेलीविजन शुरू होगा और फरमाने इलाही नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा और पूरी रात टेलीविजन पे बूंदियां आती रहेंगी, तो ये दे विल नॉट रिलेट। इनको समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हुआ है, तो ये उस चैनल को नहीं देखेंगे। सो प्रॉब्लली उस चैनल को अपने आप को बदलने की जरूरत है, ताकि किसी तरह मक्खन लगा के, किसी तरह उस पे जैम लगा के, या किसी तरह सम वे और द अदर, इन एनी वे शेप और फॉर्म, वो पैगाम लोगों तक पहुंच जाए। अब स्लैंग में पहुंच जाए, थोड़ा एआई बेस पहुंच जाए, एनिमेशन में पहुंच जाए, बस पैगाम पहुंचाना जरूरी है। सो आज शायद हर सही। इन्फ्लुएंसर का काम ये है कि दे नीड टू इनकलकेट द मैसेज। कोई तो चीज ऐसी होगी ना, मेरे पास तो कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम्म। विद यू। मैं अब ये आपकी वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अब बड़े दिल से कह रहा हूं आपको, मेरे पास रोजे नशर दिखाने के लिए कुछ नहीं है। यही है, यही कुछ बनाएंगे, कुछ छोड़कर जाएंगे, तो ये सदका जारिया है। ये दिखा पाए तो दिखा पाए, और ये सब इन्फ्लुएंसर्स पे लागू होता है। तो मैं तो कभी किसी के साथ जातियात पे ना जाता हूँ, ना किसी की बात करता हूँ, बट इन्फ्लुएंसर्स नीड टू थिंक फॉर देमसेल्व्स कि वो ऐसी क्या चीज छोड़कर जा रहे हैं। हम मर जाएंगे लेकिन ये वीडियोस तो रहेंगी ना। ये 10 साल, 20 साल, 50 साल इस कायनात के अंदर ही, इस इकोसिस्टम के अंदर ही रहेंगी। जो साउंड वेव्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो इस इकोसिस्टम में रहेंगी। तो वो एब्सोल्युटली, मेरे लिए एब्सोल्युटली। बाइस फख्र होंगी या बाइस शर्मिंदगी होंगी, ये इन्फ्लुएंसर ने देखना है। अगर वो ये सोचेंगे तो सर्टनली फिर वो गजा पे भी बात करेंगे, वो मुसलमानों के उरूज पे भी बात करेंगे, मुसलमानों के जवाल की वजूहात पे भी बात करेंगे, और निजाम को दुरुस्त करने की बात करेंगे। तो मेरा तो अलमिया यही है कि मैं तो इस निजाम को दुरुस्त करने की बात कर रहा हूँ कि लेट्स सिट डाउन, लेट्स फिक्स दीज सिस्टम्स, अदरवाइज वी विल नॉट प्रोग्रेस। और आने वाली नस्लों को सच बताना जरूरी है। कैसे ये मतलब वो आवाज़ देंगे जब आप खुद कह रहे हैं शऊर नहीं है, और इन प्लेटफॉर्म्स में आके हमने और मसला कर दिया। अब हमारे बच्चों में, चाहे आप उनको उनके लिए जितनी भी बात करें, हमारा भी यूथ से ताल्लुक़ होता है। बड़े घर से हो, छोटे घर से हो, पसमानदा इलाके से हो, बड़े शहरों से हो, एक हवा है, एक कंज्यूमरिज्म की एक हवा है। कुछ बन उनको लगता है कि जब तक एक ख़ास तरह से आप मैं एक सरकारी शहर में रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक गाड़ी जब तक ना हो या एक स्टेटस ना हो जब तक, तो वो उस बात को नहीं समझते। आप देखते हैं जो यूथ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, वो उनकी क्या इंडोर्समेंट्स हैं, उनकी क्या लाइन टोज हो रही हैं, तो वो कैसे कोई इन्फ्लुएंसर बात कर सकेगा, या उसको रोज़े मैशर की जब फिक्र कैसे होगी जब उसको आप खुद कह रहे हैं कि शऊर नहीं है। एंड काम तो वो सारा शऊर, लेकिन जिस चीज़ पे उनको शऊर चाहिए, उन पे उनके पास शऊर है। उनको पता है कि आज का ट्रेंड क्या है, माचा बिक रहा है या वो प्राडा बिक रहा है, या वट एवर इट इज़, दे नो इट। सही। So I do feel that there's some kind of a selective perception, but what's your take on that? आई थिंक सबसे पहले ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम कलमा तैयबा, Hmm. ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम निगेशन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेइंग नो। तो पहले तो इनकार करना है उन तमाम खुदाओं का कि जो रब नहीं है, जो माबूद नहीं है, और फिर कहना है कि एक रब है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर हैं। सवाल यह है कि पहले निगेट करना है। आपकी जो यूथ जिसकी आप बात कर रही हैं, जो प्राडा में बिजी है, जो माचा में बिजी है, जो ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है, उसका अलमिया ये है कि उसको पता है कि गाड़ी भी जरूरी है, स्टेटस भी जरूरी है, ब्लो ड्राई भी जरूरी है, और जो भी ये हाइड्रा फेशियल वगैरह वट एवर इज ट्रेंडिंग राइट नाउ, जो भी है, ये सब चीजें जरूरी है जिसके लिए मुझे पैसे दरकार है। और जब तक ये पैसे नहीं होंगे तो मेरी माशरे में इज्जत नहीं होगी। सो ऐसे कौम को जब आपने पैगाम देना है ना, तो यू डू नॉट स्टार्ट, मेरा ख्याल, यू डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द गेट गो कि मुसलमानों ने अपनी तारीख बदलनी थी। नहीं, आप सबसे पहले उसके ये रॉन्ग नंबर्स खत्म करें।
तो उसको ये बताएं कि कैपिटलिज्म ने तुम्हारे साथ क्या खिलवाड़ किया है। ये जितनी चीजें तुम्हें पसंद आ रही है ना, ये सब कैपिटलिज्म की पैदावार है। दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुका नहीं है। हरा जिसे तुम समझ रहे हो यही जरे कम अयार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। पहले उसको ये बताएं कि द वर्ल्ड इट्स एन इकोसिस्टम जहां ह्यूमन काइंड ने रहना है। तो ये दुकान नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो ये देखता हूँ और मुझे कुड़ता हूँ और मैं अफसोस करता हूँ कि हम्म। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, ये दुकान कैसे बनती जा रही है। बचपन में कभी मैं सब्जी लेने चला गया हूं ना, बस ना, दुकानदार ने ये नहीं देखा कि लाइन में कितने कस्टमर्स हैं, हमेशा नोट सीधे करके देते थे। अब जल्दी में हर कोई किस जल्दी में है? मुझे ये समझ नहीं आता, क्या छूट क्या रहा है तुम्हारा। ठीक है कि हम्म। नोट जल्दी नहीं सीधे करने, पकड़ो रसीद जाओ, अभी तो मैंने रखे नहीं है। लिटरली आप कुछ कुछ कंट्रीज में, अगर आप मैं यूके में बहुत रहा हूँ, अब यूएस में भी जाके देखेंगे, ये यूएस के अंदर भी अगर आप सबर्ब्स में नहीं है, मतलब अगर आप थोड़े से रूरल एरियाज में हैं, वो सुकून, बेशक लाइन पीछे कितनी लंबी है, दिल गिव यू हाँ। टाइम कि हाँ। आप अपना कार्ड भी रख लें, पैसे भी रख लें, हाँ। रसीद भी रख लें, हो गया, अब आप जाएं, अब अगला है। हम्म। सो हम्म। हमारे यहाँ पता नहीं किस बात की जल्दी है कि सबकी ट्रेन छूट रही है। तो आज हमने दुकान बना दी है इसको। ये रब की बस्ती थी, ये दुकान नहीं थी। तो आज एक एक करके जितने बुत खड़े किए हुए हैं ना इस यूथ ने, पहले उन तमाम बुतों को तोड़ने की जरूरत है। जब वो बुत टूटेंगे, फिर वो सवाल खुद करेगा कि अगर ये सब कुछ नहीं था, वो क्या था। फिर आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम याद आएंगे। तमाम पैगंबर काबिल इज्जत हैं, एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे ऑनेस्टली शायद मैं रिलेट बहुत करता हूँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खलीलुल्लाह का है, मतलब मेरा दोस्त। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज को रैशनली पूछा। ये चांद है, ये चला गया, ये सूरज है, ये डूब गया, ये भी खुदा नहीं हो सकता, ये दरख्त नहीं हो सकता। तो उन्होंने हर चीज पे सवाल उठाए। और अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि गौर और फिक्र किया करो। और जब गौर और फिक्र कर चुको, अपनी तसल्ली कर चुको, फिर तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो मुझे मानो, चाहो तो मेरा इनकार कर दो। सो ये जो एक माइटीज्म है ना, ये यू ओनली गेट इन दिस पर्टिकुलर वर्स, कि चाहो तो मुझे मानो, यानी ये सब करने के बाद भी वो ये नहीं कहता कि मुझे मानो। वो कहते तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मैंने तुम्हें फ्री विल दे रखी है, कि तुम्हारे ऊपर, चाहो तो मुझे मानो, चाहो तो मेरा इनकार कर दो। सो जब आपके उसके सारे ये बुत टूटेंगे, सारे बुत तोड़ेंगे, तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह पूछेगा कि करना क्या था। फिर सही रब कौन था। फिर वो राह रास्त पे खुद आएगा। तो आप पहले जुमले से शुरू ना करें, पहले आप इनकार से शुरू करें। एक एक रॉन्ग नंबर को तोड़ते चले जाएं। कैपिटलिज्म रॉन्ग नंबर। आज लोगों के मसले क्यों नहीं हल हो रहे? क्यों हर दूसरा आदमी गुर्बत से पिस रहा है? क्यों लोगों के बिजली के बिल्स पूरे नहीं हो रहे? हम्म। क्योंकि आपने उनके हाथों में नियो लिबरलिज्म पकड़ा दिया है पिछले 6 सालों के अंदर। लेकिन पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। सो वी नीड टू स्पीक अबाउट इट। आज हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा हो गई है, बट नो बडी इज क्वेश्चनिंग दिस, कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, इसमें तो सब बच के निकल गई है। मुसलमान मारा गया, गरीब आदमी मारा गया। सो जब तक आप उसको कैपिटलिज्म के हवाले से अवेयरनेस नहीं देंगे, वो अवेयर नहीं होगा। फिर आप उसका ये बुत तोड़ें कि जो क्रिप्टो करेंसीज खड़ा कर रही हैं, ये बुत आज नहीं आपको काटेगा, ये सांप आपको डसेगा आज से 3 साल के बाद। आर यू रेडी? हम तो इस बारे में बात नहीं करते, हम तो सिर्फ इसकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। यू नीड टू ब्रेक दैट। यू नीड टू टेल पीपल कि ये दुनिया के अंदर, ये दुनिया बनी कैसे थी। जब बनाने पे सवाल करेंगे, आपके मेडिकल साइंस के आधे सवाल निकल जाएंगे। अभी तो एक एक करके बहुत से बुत हैं तो जो तोड़ने हैं, अभी तो बिल्कुल। शुरू भी नहीं किया है। जब वो ठीक है, जब शुरू करेंगे। ला इलाहा कहोगे तो 360 खुदा जब तोड़ोगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर आओगे। जरा, अच्छा, हमने जरा। सिंबॉलिकली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। पहले तो हम्म। मैं आपकी हज़रत इब्राहिम वाली बात पे कह दूं कि वो आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आप सुनते हैं कि अल्लाह ताला कितनी खूबसूरती से हज़रत इब्राहिम की तारीफ़ करते हैं कि इब्राहिम वो तो मुनीब हैं, वो तो हलीम हैं, एंड वो खलील हैं, एंड यू एंड द वे, और फिर वो झगड़ रहे थे लूत अलैहिस्सलाम के लिए फरिश्तों, दैट्स सो ब्यूटीफुल। और उनकी तीनों मज़ाहिब में उनकी आप अकीदत पाते हैं। तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स के अंदर आप बात करते हैं। आप बिल्कुल। क्रिश्चियंस जो है ईसा अलैहिस्सलाम को, क्रिश्चियंस जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं। ज्यूज जो है वो
मूसे ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उनको प्रॉब्लम्स हैं, बट इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे तीनों मज़ाहिब का इत्तेफाक है। हमने बेशक मुसलमानों बच्चे 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 ने सिंबॉलिकली ला इलाहा कहा है, लेकिन मगरिब के बच्चे ने जो कंज्यूमरिज्म में पैदा हुआ है, कैपिटलिज्म में पैदा हुआ है, उसने सिंबॉलिकली नहीं कहा। लेकिन उसके बावजूद वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर आ गया है। जिस तरह से वो लब्बैक कहते हुए बाहर निकले हैं, उनके पास चैलेंजेस हमारे हमारे पास डिफरेंट हैं, उनके पास और भी डिफरेंट है। ऐसा नहीं है दे हैव इट ऑल सॉर्टेड आउट। फैमिली सिस्टम उधर नहीं है, माँ बाप की बिल्कुल। मल्टीपल शादियां हैं। सो दे हैव डन, उस सब के अंदर अगर आप देखते हैं ना, तो आप ये देखते हैं कि स्ट्रगल दोनों जगह है, बट सम हाउ अभी आप देखते हैं कि जिस तरह से जिस इस कॉज के ऊपर जो जो अलम जिन्होंने बुलंद किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, वो हमारा मगरिब का बच्चा है। मशरिक में आपको, पाकिस्तान में आपको फिर भी बहुत सारी दीन के लिहाज से, आप दीन पे एक्सप्लॉइट हैं, वो तो एक अलग बात हम कर लेंगे, लेकिन दीन का आपको हमने सिंबॉलिकली ला इलाहा इल्लल्लाह का है, सिंबॉलिक का भी ना असर होता है, लेकिन वो भी नज़र कहीं नहीं आ रहा है, वट एवर दैट मीन्स। आपका क्योंकि रीच है 1 मिलियन के, उससे ज़्यादा आपकी रीच है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट जो है वो गज़ा के ऊपर जो आप बात करते हैं वो इम्पैक्ट डालता है, और डिजिटल फिटीक से जो है लोग जो आजकल डिजिटल फिटीक से सफ़र कर रहे हैं, बट इट हैज़ broken through that your content on Gaza. देखिए, to break the digital fatigue, certainly you need to tweak your approaches every left, right and center. हम अभी एनिमेशंस बहुत ज्यादा करते हैं। हम अपनी रील्स के Okay. साथ ये मेक श्योर करते हैं कि एनीथिंग दैट वी आर शेयरिंग इज नॉट समथिंग दैट्स कॉमन, कि जो लोगों को ऑलरेडी पता है उस पर क्या क्या बात करेंगे। Okay. पिछले दिनों एक ड्रामा चला था, जो इस पे बहुत ज्यादा बात हो रही थी, फॉरगेटिंग इट्स नेम, समथिंग टू डू विद इश्क। And I Hmm. got a lot of messages from people, and particularly from my circle of influence, जिन्होंने कहा कि यार ये देखो, ये टेलीविजन पे कितना फजूल सा ड्रामा आने वाला है, ये टेलीविजन पे ऐसा इंटरनेट पे कहीं आ रहा था, और टर्की में शूट हुआ है, और ये देखो ये डेटिंग होगी इसके अंदर, समथिंग Hmm. लाजवाल इश्क। सो Hmm. मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आए कि इस पे बात करें। मैंने तब लोगों को बड़ी सिंपल सी एक बात की थी, और यही मेरी लॉजिक गजा के कंटेंट को लेके भी हमेशा होती है। मैंने कहा जी, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। सबने जितने दोस्त यार थे, जानने वाले, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल एंड द पीपल आई नो दे नो अ लॉट ऑफ पीपल, क्यों बात नहीं करेंगे? मैंने कहा फॉर अ सिंपल रीजन, कि सबको समझ में आ गया है ना कि ये गलत है। तो जो Hmm. चीज सबको समझ में आ गई है, देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग माय वर्ड्स ऑन इट। मैं कोई Hmm. ऐसी बात आपको बताऊं ना जो आपको नहीं पता थी, तो मैं अपना वक्त भी जाया ना करूं, आपका वक्त भी जाया ना करूं। व्हेन आई स्टार्ट टेकिंग माय फॉलोअर्स सीरियसली, कि मैंने उनको सही कंटेंट देना है, अच्छा कंटेंट देना है जो लिटरली वैल्यू ऐड करे। वरना बेकार वैल्यू के या विदाउट वैल्यू के कंटेंट बनाना कौन सा मुश्किल काम है? यहीं से निकले, कुछ भी बना दे, कैमरा उठाएं, जी आसमान जी की जी। तरफ इशारा कर दें, ठीक है, या जो शॉपिंग की आपने वो दिखा दे, कौन सा मुश्किल काम? बट डू आई रियली वांट टू डू दैट? दैट्स द क्वेश्चन हाँ। आई नीड टू आस्क माई सेल्फ। सो हम्म। गजा के हवाले से कोशिश जो होती है, जिसकी वजह से डिजिटल फटीग भी हम ब्रेक कर पाते हैं, कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करें जो लोगों के पास नहीं है, और वो इंफॉर्मेशन शेयर करें कि जिससे नंबर टू लोगों को फर्क पड़ता है, और नंबर थ्री वो इंफॉर्मेशन शेयर करें जिसके बाद अगला कोई प्रैक्टिकल स्टेप ले सकता है। मेरी बेगम, अल्लाह खुश रखे उन्हें, मुझे अक्सर कहती थी जब कंटेंट दोबारा शुरू कर रहा था, मैंने कहा चलो अब आजकल वेला हूं तो मैं ये करूंगा, कहते भाई बिजनेस में फोकस करिए, क्या इस काम में आप पड़ रहे हैं? मैंने करेंगे मुझे करना। तो वो कहने लगी किस तरह की वीडियोस बनाएंगे? मैंने कहा यार देखो, मुझे ये नहीं पता कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं इस तरह की वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। तो पूछने लगी किस तरह की वीडियोस?" मैंने कहा यार वो वीडियोस जिसके अंदर हमेशा बार बार होता है ना कि हाय बिस्मा, देखा आपने ये हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? अच्छा ये हाँ। देखेंगे फलानी जगह हो रहा है, हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? ये फलानी जगह देखो, हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। भाई तुम सामने से हट जाओ, मैं खुद देख लूंगा हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। और देख लिया माशरा कहाँ जा रहा है, मैं करूँ क्या इसका? So what's the practical step? I don't need to tell people कि माशरा कहाँ जा रहा है, they know माशरा कहाँ जा रहा है। ठीक है, मुझे नहीं पसंद कि मैं क्रिबिंग करता रहूं और रियलिटी हाँ। बैंटर बनता रहूं। देखो माशरा कहाँ जा रहा है, देख लिया भाई, अब क्या करूं? ठीक है, फिर सही। देख लो माशरा कहाँ जा रहा है, बस देख लिया यार। तो आप उनको प्रैक्टिकल स्टेप दें, समथिंग दैट दे कैन इमीडिएटली इम्प्लीमेंट एंड डू समथिंग विद देयर लाइव्स। तो अगर वो स्टेप नहीं दे रहे तो फिर हम क्या कंटेंट बना रहे हैं? फिर तो हम टाइम जाया कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो जब ये चीजें कोशिश करते हैं कि हो जाए, किसी ना किसी हद तक वो फटीग ब्रेक हो जाती है, डिजिटल फटीग हम्म। जिसको आप कहते हैं, सो समहाउ कंटेंट पहुंच जाता है। अभी तक पहुंच रहा है, आगे मुश्किलात आएंगी, जब हाँ। मुश्किलात आएंगी हम इसको ऑफलाइन ले जाएंगे।
कभी लाहौर में इवेंट रखेंगे, कभी हाँ कराची में हाँ रखेंगे। हाँ हाँ। द विजन इज क्लियर। मकसद ये नहीं है कि शोहरत मिले, मकसद ये नहीं है कि पैसा मिले, मकसद ये है कि वो जो एक इंसान है ना जिसने बदलना है, वो मुझे जिंदगी में मिल जाए। दैट्स मोर देन इट। लोग क्लिकिज्म को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। आप मुझे बताइए, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोज हु से ऑनलाइन एक्टिविज्म डजंट चेंज एनीथिंग ऑन द ग्राउंड? सॉरी, किसको क्रिटिसाइज करते हैं? क्रिटिसिज्म? क्लिकिज्म, क्लिकविज्म नहीं होता कि हर वक्त बस एवरीथिंग इज ऑन द क्लिक, ऑन द यू नो। हाँ, ओके, ठीक है। सो ऑनलाइन एक्टिविज्म के हवाले से आप पूछ रही है कि इज दैट अ हाँ, गुड थिंग और अ बैड no, थिंग? no, I'm saying how प्रॉब्ली does online activism, people say that online activism doesn't change anything on the ground. नो, इट डज, ऐसा हरगिज नहीं है। देयर आर मेनी मेनी एग्जांपल्स वेयर, अब ये सबसे बड़ी मिसाल आपके पड़ोस में है। नेपाल में इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया। हम्म, आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट दैट कि किस हम्म, तरह सोशल मीडिया एंड पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम का भी एक सिर्फ ब्रॉडकास्ट चैनल इतनी बड़ी तब्दीली नेपाल में लेके आया। तो ऐसे तो हरगिज नहीं है। पीपल हु हैव that is गॉट द organic. फोन इन Sorry, देयर I'm हैंड। cutting you here. Do you think that is organic? देखिए, ऑर्गेनिक भी चीजें होती हैं, इनऑर्गेनिक भी होती हैं। नेपाल के रेवोल्यूशन सर्टनली सोशल मीडिया से तो आया, ठीक है, बट हाँ। सर्टनली वो जिस तरह से वायलेंस में कन्वर्ट हुआ, उसको मैं कहूंगा कि दैट वाज नॉट ऑर्गेनिक। एंड सर्टनली देयर वर थिंग्स बिहाइंड, देयर वर पीपल बिहाइंड, देयर वर नेबर्स बिहाइंड, प्रॉबेबली, बिकॉज कहीं तो बदला लेना है। अगर आप बांग्लादेश में हैं तो फिर हम यहाँ पर हैं, तो वो हम्म, सिलसिला चलता जी रहता है जी जियो जी पॉलिटिक्स जी में। इज नथिंग न्यू। और सर्टनली नेपाल ने बहुत ज्यादा टिल्ट किया था 2015 से अब तक जी। टूवर्ड्स चाइना। तो सर्टनली चाइना, पाकिस्तान, नेपाल सब एक तरफ जाएंगे तो किसी को तो तकलीफ होगी, किसी को तो मिर्चें लगेंगी। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। सो पॉइंट ये है कि सोशल एक्टिविज्म आपने ऑलरेडी देखा कि सोशल मीडिया से वो ऑलरेडी निकल के नेपाल की सड़कों पर आया। उससे पहले आपके पास तहरीर स्क्वायर की मिसाल मौजूद है कि तहरीर स्क्वायर में ये हाँ। हो चुका है। फिर आपके पास अरब स्प्रिंग मौजूद है, वो कामयाब नहीं हुआ, हम्म। लेकिन अरब स्प्रिंग की मिसाल आपके पास मौजूद है। तो देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स। जिस इंसान के हाथ में मोबाइल होता है, वो सारा दिन मोबाइल पर नहीं होना चाहता। सो वो मोबाइल के अलावा फिजिकली बाहर भी निकलना चाहता है। मान ले कोई जेन अल्फा का एक ऐसा नुमाइंदा है जो सारा दिन मोबाइल पर गुजारता है। कितने घंटे गुजार लेगा? 18 घंटे गुजार हम्म, लेगा। 4 घंटे सो जाएगा। लेकिन फिर भी वो 1 घंटा चाहेगा कि मैं बाहर निकलूं, क्योंकि ये ह्यूमन इनेट एबिलिटी है। आपने ऑलरेडी लॉकडाउन के दिनों में देखा जी कि जी। लोग निकलना चाहते हैं बाहर, क्योंकि वो बड़े हैं बाहर निकलने के लिए। तो वो निकलेगा, जब वो एक्टिविज्म लेके बाहर निकलेगा तो वो बात करेगा और कोई ना कोई इनकलाब लेकर आएगा। How do you think Palestinian struggle connects with the moral or spiritual identity of Pakistani youth today? हाउ? सॉरी, कैन यू रिपीट दैट? जो पैलेस्टीनियन स्ट्रगल है, हाउ डू यू थिंक इट कनेक्ट्स विद द मोरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तानी यूथ टुडे? देखिए, इसलिए कनेक्ट करती है कि फिर वो डॉक्टर इसरार को कोट करूंगा कि अल्लाह पहले सोल्यूशन देता है, फिर प्रॉब्लम देता है। पहले आपका रिस्क बढ़ाता है और फिर आपके खर्चे बढ़ाता है। सो हमेशा सोल्यूशन पहले आता है, उसके बाद प्रॉब्लम आता है। पाकिस्तान पहले आया, फेक स्टेट उसके बाद आए। सो ये जो कनेक्शन है ना हम दोनों का, कि दुनिया में दो ही रियासतों को आइडियोलॉजिकल जी नेशंस जी। कहते हैं। पाकिस्तान को कहते हैं और फेक स्टेट को कहते हैं। तो जिसको हम स्टेट ही नहीं मानते, ठीक है, तो उसको हम कैसे का आइडियोलॉजिकल नेशन मान लें, तो वो तो एक अलग कहानी। सो इस चीज के ऊपर हम कनेक्ट करते हैं फलस्तीनियों के साथ, क्योंकि फलस्तीनियों का दुख भी हम समझते हैं और कश्मीरियों का दुख भी हम समझते हैं। लेकिन कश्मीरियों का दुख जियो पोलिटिकल सिनारियो के अंदर थोड़ा डिफरेंट है। कश्मीर का सिलसिला आज का नहीं है, ये सॉरी, फलस्तीन का सिलसिला आज का नहीं है। जी दिस इज जी। अ 1400-year-old स्टोरी। तो ये कहानी जब रिलेट करते हैं तो आपको कुरान से एक ही चीज मिलती है, और वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको बता दिया है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो आप चाहे उनके साथ अब्राहम अकॉर्ड्स करें, या चाहे आप उनके साथ पीस ट्रीटी साइन करें, या पीस पैक्ट के लिए टेबल पर बैठ जाएं, या अपनी फौजें उतारने की हिमाकत करें, तो ये हिमाकतें तो वो हैं जो आप करना चाहते हैं। लेकिन दुनिया उसके लिए, कम से कम मुसलमान उसके लिए तैयार नहीं है। तो मुसलमान आज बोलेगा, आज नहीं बोलेगा तो कल बोलेगा, कल नहीं बोलेगा तो फिर कल निकलेगा। फिर जब वो निकलेगा तो फिर इनकलाब आएगा। सही। अब आप ऐसे इस टॉपिक में इतने सारे ऐसे मौजू आते हैं कि अगर मैं अब उस पर बात करूं तो फिर बहुत ही लंबा टाइम हो जाएगा, वैसे भी एक्सीडेड द टाइम। तो आप मुझे बताइए, हाउ डू यू थिंक दिस जनरेशन, डू यू थिंक दिस जनरेशन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्लोबल एम्पैथी देन प्रीवियस वंस, या आपको लगता है कि हमारी जो
जो ये कॉजेज, नेशनल कॉजेज, जो हमारे नेशनल इश्यूज हैं, उसके अंदर हमारा जो ये एम्पैथी का मामला है ये कहीं बैठ गया है। जैसे मैं हम आई जस्ट वांट टू गिव और यू no, 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 एडवाइस। हर किसने। हम्म। नहीं बिकॉज नहीं, हर किसी देखिए, पता है व्हाट आई थिंक इज दिस जनरेशन इज thousands and thousands of times better than ours, to be honest. हम millennials, I was born in 81, so you can imagine कि हमारे दौर के लोग बहुत डरपोक, रिस्क के पीछे भागने वाले, मटीरियलिस्टिक, बहुत सारे मसाइल का शिकार रहे हैं। अब हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत जिस जमाने में की, वो उस दौर के तकाजे और थे। कल और आएंगे नगमों की बीती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो कल ज्यादा अच्छे लोग आएंगे, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मत रोक जमाना मेरे लिए, ना वक्त अपना बर्बाद करे। ये जो आने वाली नस्ल है ना, और जो ऑलरेडी आ चुकी है, इनकी एम्पथी नेक्स्ट लेवल है। दे फील थिंग्स, दे आस्क क्वेश्चंस, दे मूव आउट, दे स्प्रेड द मैसेज। ये बहुत मुख्तलिफ लोग हैं, और इनका मुख्तलिफ होना बनता भी है, बिकॉज एज अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी प्रिडिक्टेड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ टाइम्स। तो अब शायद हमारी जिंदगियों में, या नहीं तो हमारे बच्चों की जिंदगियों में, फितना दज्जाल सामने होगा। तो अब तो ये जागेगी ना ये कौम, अब नहीं जागेगी तो कब जागेगी। मुसलमानों की तरह दफतन पुरजोश हो जाना, फिर उसके बाद सदियों के लिए खामोश हो जाना। बट दिस जनरेशन है, मुझे तो बहुत उम्मीद है इससे। ये जनरेशन नेक्स्ट लेवल जनरेशन है, आपकी मेरी सोच से बहुत आगे है। जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा डूब कर चीजें निकालते हैं। दे आर फीलिंग थिंग्स, दे आर सीइंग थिंग्स, एंड दे आर सेइंग थिंग्स। तो वो सी नो इविल, हेयर नो इविल, से नो इविल वाली जनरेशन गई, अभी इसका मौका है। और ये जनरेशन बहुत मुख्तलिफ है। चलें, गुड टू नो। और मुख्तलिफ तो हम जानते हैं कि वो जेनजी किस तरह से चीज़ें बदल रही है, जेन अल्फा भी, अब देखते हैं आगे। और उम्मीद ना उम्मीद तो मुसलमान हो भी नहीं सकता, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप भी मिलेनियल होके अजान तो दे ही रहे हैं। एंड आई जस्ट फेयर, जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि यूथ का जो पोटेंशियल है, जो उनके जज्बात हैं, वो कहीं मिसलीड ना करें, कि वो फटे इस तरह से कि वो एक ऐसे कॉजेज़ पे फटें जो हमारे लिए फिर ट्रबलसम हो सके। क्योंकि लावा आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट है, एंड उसके आउटलेट के चैनल्स नहीं हैं। व्हाट डज सॉलिडारिटी लुक लाइक टू यू बियॉन्ड सोशल मीडिया? मतलब व्हाट शुड यंग पीपल डू, एक्चुअली डू? Young people should be connected between all the 57 states. That's what I believe in. मुझे तो समझ नहीं आता कि हमने कोई मोटरवेज और सड़कें इन 57 मुल्कों के साथ ट्रेड करने में क्यों नहीं बनाई आज तक। सो वी शुड, देयर शुड बी मैरिजेस, कि आज मैं किसी पाकिस्तानी की शादी में जा रहा हूँ, मुझे खुशी होगी कि उसने इजिप्शियन से शादी कर ली, और इजिप्शियन ने ईरानी से कर ली है, और ये आपस में इतना ट्रेड करते हैं, ट्रैवल करते हैं। लेकिन हम यहाँ नहीं मुड़ते, हम इस तरफ नहीं देखते कि हम कितना इसको जेलन कर सकते हैं। ये उम्मत को जेलन करने की बात है, हम उम्मत को जेलन करने के काम नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। आई थिंक बांग्लादेश के साथ फ्लाइट शुरू हो रही हैं अब आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो एक एक एवेन्यू आपका वहां खुलता है, एक एवेन्यू आपका ईरान के साथ खुलता है, एक एवेन्यू आपका मिडल ईस्ट के साथ खुलता है। सो अब थोड़ा सा लोग भी पाकिस्तान की इज्जत करना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सऊदीया के साथ पैक्ट होने के बाद मजीद इज्जत में इजाफा हुआ है। तो अब एक्सप्लोर करना चाहिए, आइदर वी शुड मेक अ ब्लॉक, और वी शुड मेक एन इस्लामिक आर्मी, और वी शुड मेक आवर ओन करेंसी। हमें इस तरीके पर जाना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए कि वापस हमें खिलाफत ना भी बना पाए तो क्या ही बात है। लेकिन अगर खिलाफत नहीं भी बना पाते, एटलीस्ट ये जो यूनिटी है ना, ये एक ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर दे, पाकिस्तान को और बाकी तमाम इस्लामिक ममालिक को इसकी अशद जरूरत पड़े। What message would you give to young Pakistanis who feel powerless but they want to stand for justice? अगर आपने जस्टिस के लिए खड़ा होना है, इंसाफ के लिए खड़ा होना है, तो इंसाफ से पहले अल्लाह के रहम के लिए खड़े हों। तो जितना आप कर सकते हैं उतना करें। इंसाफ इज प्रोबेबली हाईली ओवररेटेड एज कंपेयर टू रहमत। तो अल्लाह की रहमत होगी तो दुश्मन नेस्त नाबूद होंगे, अल्लाह की रहमत होगी तो आपको रास्ते दिखेंगे, अल्लाह की रहमत होगी तो चीजें आपके लिए आसान होंगी। तो इन सब आसानियों का एक ही तरीका है कि उसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखें, और जितना बन पाता है आपसे, 1 टके का भी काम हो सकता है ना, वो 1 टके का भी कर सके। एक इंसान के सिर्फ पास जाके उसके कान में पैगाम दे सकते हैं,
उतना ही कर दें। अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में एक टॉपिक पर डिस्कशन ही रख सकते, डिस्कशन ही रख सकते, रख दें। जितना कर सकते हैं उतना करें। उसने क्वांटिटी नहीं गिननी है, उसने क्वालिटी देखनी है एब्सोल्युटली, कि किस एब्सोल्युटली, नीयत से किया था। एब्सोल्युटली। बी दैट, वो जो चिड़िया थी जो चोंच में पानी लेकर आ रही थी और उसको बिल्कुल। साइड ऑफ द हिस्ट्री में रहना था। आप अगर ग्लोबल लीडर्स को एड्रेस करें, यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स को एड्रेस करें टुडे, व्हाट वुड यू से टू देम इन वन लाइन? In one line, that as Bisma has been very rightly saying throughout this एपिसोड, कि बिस्मा ने बार बार कहा कि यूरोप में, वेस्ट में जगह जगह पर मुजाहरे हुए। तो आई वुड से टू द यूएन लीडर्स वन वन पर्टिकुलर थिंग, कि जब मुजाहरे आपके मुल्कों में हो रहे हैं, जब दर्द आपके लोगों को गजा का हो रहा है, देन डू नॉट थिंक दैट दिस इज अ मुस्लिम प्रॉब्लम, दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो अगर फौजें उतारनी है तो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स उतारें, अगर फौजें उतारनी है तो मुसलमान अपनी फौजें ना उतारें और तीसरे जंग अजीम को दावत ना दें। मुसलमान रिहैबिलिटेशन पे ना आए, रिहैबिलिटेशन पे पूरी दुनिया आए, ताकि पूरी दुनिया इल्जाम लगा सके कि फेक स्टेट ने जो किया वो गलत किया है। लेकिन हम अगर एज मुस्लिम कंट्रीज आगे बढ़कर अपने गले में ये टॉक डालना चाहते हैं, तो इसका खुमियाजा बहुत बहुत बड़ा होगा, और ये हिमाकत होगी जो हम करने वाले होंगे। बट लीडर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट एंड दे नीड टू वेक अप। Finally, what gives you hope when everything is so dark? जब डरा सकता है गम का आरज़ी मंजर मुझे, है भरोसा अपनी मिल्लत के मुकद्दर पर मुझे। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा है कि तुम ही कामयाब होगे अगर तुम ईमान वाले हो। साथ कितनी बड़ी शर्त रख दी है कि अगर तुम ईमान वाले हो तो सब कुछ करके अल्लाह पर छोड़ना है। यही तो तवक्कल है कि अल्लाह पर छोड़ दो, वो आके करेगा। लिटरली मैं धंधा करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, आई एम टेलिंग यू, जब भी मैं सिचुएशन को अपनी स्ट्रैटेजीज और मार्केटिंग और प्लानिंग नहीं होता, जब अल्लाह पे छोड़ते हैं हम्म। जबरदस्त होता है। ठीक है, तो अल्लाह पे छोड़ कर तो देखो, अल्लाह पे छोड़ोगे अल्लाह खैर करेगा, और अल्लाह तो कहता है कि मैं खैर करता हूँ, शर वो है जो तुम करते हो। तो उसकी रस्सी को अगर हम थाम ले तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। आ, there's nothing that can bring us down। ये शेर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी पढ़ा था। थोड़ा आसान भी है लेकिन मायने उसके बहुत डीप हैं कि सबक पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया तुझसे की काम इमामत, दुनिया की इमामत। इमारत का। अब मुझे बताइए, डू यू थिंक गजा क्राइसिस हैज चेंज्ड हाउ पाकिस्तानी यूथ व्यू देयर रोल इन द वर्ल्ड, पॉलिटिकली, स्पिरिचुअली और मोरली? देखिए, बहुत से लोग इस पे सवाल करते हैं बिस्मार के 7 अक्टूबर को क्या हुआ, पहले वो बताओ 7 अक्टूबर को क्या हाँ, हुआ। हाँ। द पॉइंट इज द वर्ल्ड डज नॉट स्टार्टेड ऑन द 7th of October। ये जो जी। पिछले 19 साल से बसीज चल रहा है, 19 साल का ब्लॉकेड है। लेट्स आंसर दैट। एक चीज 19 साल से चल रही है ना, तो उन्नीस हम्म। साल पहले से शुरू करते हैं ना। तो जब वहां से अब शुरू करते हैं तो प्रॉबेबली जिस जो भी सिचुएशन हुई और जैसे भी सिचुएशन हुई, एटलीस्ट ये चीज दुनिया के ग्लोबल मैप पे आई। दुनिया हम्म। ने देखा है कि फेक स्टेट क्या करती फिर रही है। दुनिया ने देखा है कि कितने ही अपने आप को चोजन वंस कहते हैं और इनसे इनके अपने हथियार नहीं संभलते। दुनिया ने देखा है कि ये इतने अरसे में 2 साल की बमबारी के बाद सुरंगें नहीं ढूंढ पाए। दुनिया ने देखा है कि यह खत्म नहीं कर पाए हमास, तो ये फाइनली कह रहे हैं आओ ना मुज़ाकरात करें। सो कर तो कुछ नहीं पाए। सो दुनिया ने तो देख लिया, दुनिया ने तो इनका आयरन डोम भी देख लिया, दुनिया ने इनकी हिमाकत भी देख ली, दुनिया ने इनके सगे जो इनके साथ खड़े हैं उनको भी देख लिया। दुनिया ने क्या कुछ नहीं देखा। सो 2 साल के अंदर आई थिंक दैट्स द गुड प्राइस दैट दे पेड। सर्टनली एक इंसान की इंसानी जान भी जाया होना, एक इंसानी जान की शहादत भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। शहादत नो डाउट बहुत बड़ा आला मकाम है, लेकिन बच्चों की जो अमवात हुई है वहां पर, ये सर्टनली बहुत बड़ा अलमिया है। बट द पॉइंट इज कि अगर आप ओवरऑल लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें, अभी दज्जाल ने आना है, अभी फितने दज्जाल आएगा जो कि कंफ्यूज करके रख देगा, अभी हम्म। इमाम मेहदी ने आना है। तो हम मुझे ये लगता है बिस्मा, अगर आपके प्रोग्राम के इस तवज्जुह से एक ही बात कह पाऊं ना लोगों को, इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल टू डाइजेस्ट, लेकिन ठीक है कह देनी चाहिए कि देखिए, इंसान की आप आदम से लेकर तारीख उठाकर देखें तो दुनिया में 14,000 से ज्यादा जंगें हो चुकी हैं। लोग अपने बच्चे, इवन हमारे दादा परदादा के दौर की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं जा रहा हूँ, हम्म। इस दौर में 6 6 8 8 10 10 बच्चे क्यों पैदा करते थे? क्योंकि उन्हें पता होता था 2 4 जंगों की नजर या बीमारियों की नजर हो जाएंगे। ये पिछले 100 साल
शायद वो भी ज्यादा कह रहा हूँ, 80 साल के अंदर हम बड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, हम बड़े वोक हो गए हैं। हमें हमारा जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो गई है, हमारे यहाँ अमवात कम होती है। बट अदर देन ये जो आप 80 साल हैं वो कल्चर के, ये निकाल दें जहां पर ह्यूमन राइट्स की बात होगी, जहां पर ह्यूमन फीलिंग्स हर्ट होने की बात हो रही है। दुनिया ऐसे नहीं चलती थी। जंगें होती थी, लोग मरते थे, और सच के लिए लोग खड़े होते थे। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट वर्ल्ड इज कमिंग बैक। और जब वो दुनिया आपके सामने दोबारा आने वाली है, हम तो वो कल्चर की पैदावार है। हमें तो पता ही नहीं जंगे क्या होती है। हमें तो जिबा करना नहीं आता मुर्गी को। हमें अगर सारी जी जी, तबाही के बाद जाकर रेजिलियंस पे पहाड़ों काम। पर रहना पड़ जाए, तो हमें तो पता नहीं है कि ये जो ये आलू होता है, ये जड़ों में होता है कि इसकी बेल होती है, इसका दरख्त होता है। इन बच्चों ने क्या करना है? सो वी नीड टू ट्रेन आवर किड्स अबाउट दैट। हम उसके लिए तैयार नहीं है, और हमने इनकी कोई तैयारी कराई नहीं है। ये एक अलमिया है सर्टनली, लेकिन ओवरऑल पीपल आर वॉचिंग, पीपल आर सीइंग थिंग्स। तो कम से कम चीजें मंजरे आम पे आई हैं। अब लोगों को रियलाइज हो रहा है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। हम्म हम्म। As a psychologist and influencer, what would you want your followers to take from whatever is happening now at this time in history? What do you want them to take away emotionally from this moment in history? आई वांट देम टू वेक अप। Okay. सिंपल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जाग जाएं। ये जिस जिस रोमानवी दौर में, जिस प्रैग्मेटिज्म में तो आप आए नहीं, लेकिन जिस हेलुसिनेशन के अंदर आप रहे हैं पिछले 80 साल से, इससे जागे। ये एक स्क्रीन सेवर था, एक वॉलपेपर था जो हट गया ना अभी दुनिया के आगे से। जंग अजीम अव्वल हुई, जंग अजीम दोयम हुई, लोगों ने अपनी जिंदगी में देखी है। उससे पहले उन्होंने जो आजादी की भी जंग देखी है, हम्म 1857 की भी जंग देखी है, बीच में झड़पें उन्होंने अलग देखी हैं। हम्म फिर उससे पहले सलीबी जंगें अलग देखी हैं। हम्म अभी हम क्या करते हैं? हम लिटरली इतने सॉफ्ट हैं, इतने सिसी हैं, कि हम तो अपनी फीलिंग्स के ऊपर बात करते हैं कि मेरी फीलिंग जरूर हर्ट हुई होगी। हु केयर्स अबाउट योर फीलिंग्स राइट नाउ? दुनिया कहां से कहां जा रही है? जंगों के साल है आगे। अगले 2 साल में इस इन इन ताकतों ने, स्पेशली इस फेक स्टेट ने, अपने मिशन, अपने अजाइम पूरे करने हैं। आप कहाँ बैठे हुए हैं? गेट आउट ऑफ दिस। बाहर निकले इन चीजों से। हो गया कंज्यूमरिज्म ना, जितना कैथीड्रल बनाना था कंज्यूमरिज्म का बना लिया, हो गया। आप शॉपिंग मॉल से आ गए, अब बाहर निकले इन चीजों से, और अब दुनिया की हकीकत को देखें। ठीक है, खोला आंख, रंग देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। फाइनली जो आपको व्हाट मैसेज वुड यू गिव टू योर लिसनर? पूरा आई अंडरस्टैंड, आपने हर सवाल में आपका मैसेज था, बट इफ देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू गिव योर लिसनर, जो कुछ करना चाहता है बट उसको समझ नहीं आ रही कि स्टार्ट कहाँ से करे, तो उसको क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आदम से शुरू करे और अपनी तारीख पढ़ना शुरू करे, बिकॉज हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। लेकिन मुसीबत क्या है कि जो तारीख आपको पढ़ाई गई है वो तारीख झूठी है। सो आपको हिस्टोरिकल बहुत सारे फैक्ट्स बताए ही नहीं गए। जिस दुनिया में आप रहते हैं, यहाँ पर जो फैक्ट्स को आप लेके चलते हैं, जिन चीजों को आप प्रिंसिपल मानते हैं, लिटरली वी कॉल देम प्रिंसिपल्स। मैं उसके हवाले से भी आई बी मेकिंग वीडियोस वेरी वेरी सून ऑन दैट। जिनको आप असूल मानते हैं ना, वो असूल नहीं है, वो एक फेक प्रोपेगेंडा है। हर चीज को सवाल करें। जब आप सवाल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ, और आज नहीं शुरू हुआ, ये एब्सोल्युटली। हजारों साल से हो रहा है। when you start questioning everything, you'll get to the truth। लेकिन सवाल पूछना शुरू करें। जिस दिन आप सवाल पूछेंगे, अल्लाह सुब्हानो तआला आपको जवाब तक पहुंचा एब्सोल्युटली। एस जब हम इस कॉन्वर्जेशन के अब इख्तिताम पर आ रहे हैं, सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि अगर आज हम ये गम महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि हमारे दिल जिंदा हैं। लेकिन दें। बेशक। खाली खाली सिर्फ कंपैशन इज़ नॉट इनफ, हमें एक कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है। और जिस तरह आपने भी बार बार कहा कि जागें, इस ख्वाब खरगोश से अपनी अपनी रिजिलियंस अपने अंदर पैदा करें, एंड लर्न हाउ टू सर्वाइव इन कम्युनिटीज़ इन डिफ़िकल्ट चैलेंजेस। एंड आई वुड लाइक टू से टू द व्यूअर्स वाज लिसनिंग अवे है कि आप अकेले नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिजिलियंस डेवलप करें, एंड इफ़ यू फील लोनली, इफ़ यू फील अलोन, सो देस यू आर नॉट पावरलेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अल्लाह ताला ने अशरफ मखलूक़ात बनाया है, मखलूक़ात में से बनाया है, सो आप में बहुत सलाहियत है। अब आपने तय तय ये करना है कि आपने जिहाद किस तरह से करना है, अपने तलवार से करना है, कलम से करना है, आवाज़ से करना है। सो कॉल आपने देनी है, अजान आपने देनी है। एंड आई वांट टू थैंक यू इम्तिनान, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू फॉर हैविंग मी कॉन्वर्सेशन। बिस्मा।
यू मोस्ट बहुत वेलकम, थैंक शुक्रिया। यू। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर।